गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और अभी जो है सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैं सो के उठी थी तो मैंने देखा बाहर जो है बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और अचानक से ही बारिश आ गई। और ये जो वाइट कलर का गेट दिख रहा है ये हमारे घर का मेन गेट है। और ये जो है गली है, गली में जो है एंड में है हमारा घर, बीच वाला मकान है। और ये जो सामने से जो आपको टावर दिख रहे होगे ना, टावर के बगल में जो है घंटा घर दिखता है हमारे घर से। मेन सिटी के बीच में ही है हमारा घर। और अब जो था यहाँ पे सारा काम वगैरह हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड जो है सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे थे। और आज नाश्ते में आलू के पराठे बने थे, संडे था तो संडे को जो है अक्सर जो है आलू के पराठे ही बनते हैं। और संडे का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम दोनों साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। बाकी दिन तो जो होता है जल्दबाजी रहती है कि बस जल्दी 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 लगी रहती है। सिर्फ संडे का दिन ये होता है कि हाँ कहीं जाना नहीं होता है तो आराम से जो है नाश्ता हो जाता है और थोड़ी बात भी हो जाती है। तो जो है हम बैठ के जो है नाश्ता कर रहे थे। मम्मी ने नाश्ता कर लिया था और यश जो था मम्मी के साथ था, इसीलिए हम जो है बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे। वरना वो तो आके जो है इस टाइम जो है जैसे ही वो देखता है कि खा रहे हैं वो प्लेट खींचने लग जाता है। कई बार चाय वगैरह भी गिर गई तो जो है अब उसको एक जना पकड़ता है तभी जो है खाते हैं हम लोग नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे जो था हम बात वगैरह भी कर रहे थे और आलू के पराठे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और आलू के पराठों की जो है रेसिपी मैंने शेयर इसलिए नहीं की थी क्योंकि इससे पहले मैं शेयर कर चुकी थी। और मैं आलू के पराठों के साथ जो है बटर वगैरह पसंद नहीं करती तो मैंने दही ली थी और थोड़ा सा मैंने अचार भी ले लिया था। और आज जो था बटर नहीं था तो इसलिए जो थे मेरे हस्बैंड ने भी आज अचार मांग लिया था कि थोड़ा सा अचार दे दो, अच्छा लगता है कभी कभी अचार खाना। और आलू के पराठे तो ऐसे होते हैं, उसके साथ तो अचार बहुत अच्छा लगता है और आम का अचार हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो था हमारा हो चुका था। और अब जो था मैं आ गई थी। आज जो था मैं पूजा वाला रूम जो था वो क्लीन करने का मैंने सोचा था कि आज जो है पूजा के कमरे का नंबर लगाती हूँ। और कल जो था वरांडा वगैरह हो गया था, मम्मी का रूम हो गया था, ये वाला रूम बचा था। तो मैंने सोचा चलो आज जो है इसका भी नंबर लगा देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि पूजा वाला रूम का भी जो होता है कि वैसे तो खैर यहाँ पे कम ही आते जाते हैं हम लोग, सिर्फ पूजा का रूम है तो इसलिए पूजा वगैरह करने के टाइम पे ही आते हैं। तो पर ये होता है कि धूल वगैरह जो होती है वो तो आ ही जाती है घरों में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पर्दे जो है बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से शायद 1 महीना हो गया होगा, पर्दे वगैरह भी नहीं धुले थे। तो मैंने बोला आज जो है पर्दे का भी नंबर लगा देती हूँ। धीरे धीरे करके जो है एक एक कमरे के पर्दे होएंगे तभी हो पाएगी, एक साथ तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने जब सोचा कि पर्दे धो देती हूँ, फिर मैंने देखा कि ये जो विंडो थी वो भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, धूल वगैरह लगी हुई थी। तो फिर मैंने बोला चलो धूल वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और आजकल जो है मकड़ियाँ भी बहुत हो रही है और यश के साथ तो बहुत डर लगता है, उसको पता नहीं होता है, बच्चे का तो यही होता है, उसको पता नहीं होता है। और डर लगता है कहीं वो जो है हाथ वगैरह में ना आ जाए उसके, तो इसलिए जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो था फिर मैंने धूल वगैरह साफ़ कर दी थी झाड़ू से। और यहाँ पर भी जो है मैं विंडो की जो शीशे वगैरह ग्लास वगैरह होते हैं वो जो है कोलिन से ही मैं साफ़ कर रही थी। और कोलिन से इजीली आराम से हो भी जाता है। और वैसे इस कमरे के जो शीशे थे वो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, सिर्फ जो ग्रिल थी उसमें थोड़ी बहुत डस्ट थी और वो भी जो थी आराम से जो थी साफ़ हो गई थी। और शीशे वगैरह जो होते हैं उसमें यही होता है कि धुंधलापन आ जाता है, तो टाइम टू टाइम अगर साफ़ करते रहो तो सही रहता है। और कुछ जो होता है जैसे वाइट वॉश वगैरह होता है उसके निशान पड़ जाते हैं, तो वो जो होता है वो नहीं हट पाते हैं, बस उसी की प्रॉब्लम होती है शीशों में। बाकी तो वैसे शीशे इतनी जल्दी गंदे होते नहीं हैं। तो एक विंडो मैंने कर दी थी, उसके बाद जो थी ये दूसरी वाली विंडो थी, इसको भी जो है मैंने साफ़ कर लिया था। ग्रिल वगैरह इसकी ये पीछे की बैक साइड वाली है, जो इधर की तरफ जो है टॉयलेट वगैरह पड़ता है वहाँ की तरफ की है ये। तो वैसे तो ये विंडो वगैरह हम बंद ही रखते हैं, पर यह है कि साफ़ सफाई तो करनी पड़ती ही है चाहे बंद हो। क्योंकि कभी बच्चा नहीं होता कि बच्चे का कि बच्चा कहाँ चले जाए, और वो जहाँ पे पर्दा और एक होता है वो पर्दा हटा के ज़रूर देखता है। और यहाँ पे जो था मैंने बेड था इसके खिड़की के आगे, तो मैंने जो था वो गद्दा हटा दिया था, फिर मैंने साफ़ करा था। क्योंकि गद्दा जो था फिर उस पर धूल वगैरह आ जाती, तो इसलिए पहले मैंने गद्दा हटा दिया था। उसके बाद क्योंकि शीशे वगैरह में तो खैर ऐसा गंदा होता नहीं है जो गद्दा गंदा होता, तो यहाँ पे जो था मैंने गद्दा वगैरह रख दिया था। उसके बाद जो था फिर मैंने कोलिन डाल के जो थे शीशे जो थे इसके साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे जो ये जो कमरा है, ये वाला कमरा जो था शादी से पहले जो था मैं इसमें रहती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये कमरा। उसके बाद जो था फिर मम्मी ने यहाँ पे जो था पूजा का स्थान बना दिया था। फिर जो पूजा का स्थान होता है वहाँ पे जो होता है, हमारे घर में कोई सोता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पूजा का कमरा जो होता है वो अलग ही रहता है, तो सही रहता है पूजा के कमरे में। और बाहर आने जाने वाले भी नहीं आते इस वाले रूम में ज़्यादा। तो यहाँ पे जो था
खिड़की वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, और ये जो आगे की जो ये वाली जो ट्रॉली है एक, ये भी मैं साफ़ कर रही थी। तो मैंने देखा कि जो भी ट्रॉली या कोई भी चीज़ अगर आप रूम में रखते हो तो उसके पीछे जो होता है कबाड़ा हो ही जाता है। तो ये जैसे ही मैंने ट्रॉली आगे करी, इसमें पता नहीं क्या क्या सामान जो था यश ने पीछे फेंक रखा था, किसी चीज़ का रिमोट था, सेल थे, पता नहीं क्या क्या था। तो जैसे ही मैंने करा इसको आगे, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो था गंदा हो रखा था, धूल वगैरह हो गई थी। बाहर से जो होती है चीज़ें हमें गंदी नज़र नहीं आती है, लेकिन जब हम सफाई करने लगते हैं तब जो होता है एकदम से नज़र आता है कि ये भी गंदा हो रखा है, ये भी। और जब मैं इस कमरे की सफाई करने आई थी तो मैंने सिर्फ ये सोचा था कि सिर्फ थोड़ी सी डस्टिंग कर दूंगी और सिर्फ पर्दे धो दूंगी, लेकिन धीरे धीरे कर करके काम जो था काफ़ी बढ़ गया था, और मेरे को पूरे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। और ये जैसे मैंने ट्रॉली आगे करी थी, क्योंकि ये वाली जो खिड़की पड़ती है इसके आगे जो थी ये ट्रॉली रखी रहती है, इसमें म्यूज़िक सिस्टम रखा रहता है, जैसे भजन वगैरह सुनने के लिए, मम्मी भजन वगैरह सुनती है तो उसके लिए रखा रहता है। तो ये मैंने ट्रॉली आगे करके तब जो थी मैं खिड़की साफ़ कर रही थी। और यहाँ पे जो थी खिड़कियाँ जो है सिर्फ धुंधली धुंधली हो रखी थी, शायद आपको नज़र भी आ रखा हो कि ये जो ग्लास जो है इसके सिर्फ धुंधले से हो रखे थे, और ये कोलिन लगा के जो थे काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हो गए थे। तो ये वाला कमरा भी जो है मेरा साफ़ हो चुका है, और बैठक वाला जो मम्मी का रूम है वो भी कल साफ़ कर दिया था, वरांडा भी हो गया था। और मेरे वाले रूम का तो यही रहता है, वो तो साफ़ करो ना करो एक बरोबर है, बस रोज़ का जो है डस्टिंग और झाड़ू वगैरह होती रहती है उसकी। और ये वाली ये ट्रॉली जो मैं आपको बता रही थी, ये ट्रॉली है, ट्रॉली का भी जो था मैंने कपड़ा निकाल के धोने डाल दिया था, और अब जो है इसमें मैं नेट का दूसरा कपड़ा डाल रही थी। और ये मेरे फ़ोन पे थोड़ी सी लाइटनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कभी इसमें अंधेरा हो रहा है और कभी इसमें बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो शायद कोई सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, या क्योंकि नया फ़ोन है तो इसलिए थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है नई चीज़ को। तो यहाँ पे जो था सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, विंडो वगैरह सारी साफ़ हो गई थी। तो मैंने जो था ये जो दीवान है इसमें जो है मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और बेडशीट बिछाने के बाद बेडशीट भी बिछ गई थी, और ट्रॉली में जो था कपड़ा भी लग गया था। अब ये जो है इसके सामने जो है एक छोटा दीवान और है, तो इसमें जो थे मैं कुशन जो है कुशन चेंज कर रही थी, और कुशन वगैरह चेंज कर दी, बेडशीट मैंने बिछा दी थी, कुशन चेंज कर रही थी। और कुशन जो थे इसमें थोड़े से जो थे उसकी सिलाई उधड़ गई थी, इसलिए जो था वो पहले मैंने सिला था, तो इसलिए जो था टाइम लग गया था। और ये जो दीवान सेट है ये पिछले साल दिवाली में लिया था, और दीवान सेट जो होता है वो 2 या 3 जो होता है काफ़ी रहते हैं, और ये वाले कमरे में वैसे कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे 3 या 4 है वही चल रहे हैं। कितने 2 तो ऐसे हैं जो 1 1 या 2 2 बारी हमने बिछाया है। तो अब की बार दिवाली में देखेंगे लेने का, अगर होगा कोई सही मिलेगा तो लेंगे। और यहाँ पे जो था मेरे कुशन वगैरह हो गए थे, और यहाँ पे जो है 4 ही कुशन है, एक कुशन जो है वो यश के पास है, वो देता नहीं है उसको, तो उसी के पास है वो। और यहाँ पे जो थे मैंने पर्दे जो थे वो धो दिए थे, और धूप अच्छी आ रही थी तो जल्दी से जो था 1 से 1.5 घंटे में ही पर्दे सूख गए थे। और ये वैसे सिंथेटिक वाले होते हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और ये वाला जो पर्दा है जो ये सामने वाला है, ये बहुत लंबा वाला पाइप था इसमें, तो थोड़ी मुश्किल होती है लगाने में। पर पहले मैंने सोचा अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, फिर मैंने बोला एक बार खुद कोशिश करके देखती हूँ क्या पता हो जाए, क्योंकि इसमें जो है एक ही जो है पाइप है, वो खिड़की का भी है और जो है दरवाजे का भी है, उसमें जो है अलग अलग नहीं है। तो मैंने जैसे तैसे करके जो था ये पाइप में जो है पर्दे लगा लिए थे और कोशिश करी, तो जो थी मैं कोशिश में कामयाब हो गई थी। मेहनत जो थी मैंने करी थी, मेरी मेहनत हो गई थी पूरी। तो यहाँ पे जो थे पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए थे, और ये पर्दे वगैरह लगाने के बाद मैंने आपको दिखाना, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। पर्दे वगैरह लग गए थे, और ये वाला रूम भी जो था जैसे तैसे करके मेरा क्लीन हो गया था, और बहुत अच्छा लगा था मुझे, और ये कमरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये सामने मैंने जो है दीवान सेट लगा रखा है यहाँ पे, और पूजा का स्थान ये आपने देखा ही होगा अक्सर वीडियो में। और ये जो है एक और दीवान है वैसे ही लगा हुआ है ये। और हेलो, कैसे हो आप लोग। और अभी जो है दिन का खाना वगैरह हो चुका है, बर्तन वगैरह कर दिए थे, अब थोड़ा सा रेस्ट मिला था मुझे। आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में, और संडे का दिन होता है, संडे का दिन लगता है कि चलो यार आज थोड़ा सा आराम आराम से काम करना है, कुछ जल्दबाजी नहीं होगी और थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन संडे का दिन ऐसा होता है, संडे के दिन और दिन से मुझे लगता है ज्यादा ही काम आ जाते हैं। और आज था नहीं मुझे यहाँ पे पूजा के रूम की क्लीनिंग करने का कोई मतलब पहले से मैंने डिसाइड नहीं कर रखा था, पर ये होता है ना कि अचानक से कभी कुछ आ जाता है दिमाग में कि ये कर लेते हैं आज, तो फिर अचानक से यही काम आया मेरे दिमाग में, तो मैंने बोला चलो अब कर देते हैं। क्योंकि वरांडा साफ हो गया था और मम्मी का रूम कल क्लीन हो गया था, अब ये वाला कमरा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इसका नंबर लगाते हैं। तो इसी काम में लगी रही, और आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। खाना वगैरह भी हो चुका है, बर्तन वगैरह हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ।
और थोड़े से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ सब्सक्राइबर के, वो पूछ रहे थे कि मैम आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब कौन से सिटी से हो आप। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं जो हूँ मैं देहरादून से हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। और वो पूछ रहे थे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा यश है, जिसको आपने वीडियो में देख लिया होगा, आप उससे मिल लिए होगे। और मैं अपने मायके में रहती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और हमारा कोई भाई नहीं है, तो मेरी मम्मी अकेली है, तो इसलिए मैं अपने मायके में हूँ। वैसे मेरी 2 सिस्टर्स और भी है, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं पे ही हूँ। और तो ये छोटे से कुछ वो क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो में जो हूँ बता देती हूँ। हर किसी को जो है कमेंट में बताना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने बोला वीडियो में ही मैं ये सब चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और करते हैं फिर इस वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, बाय बाय।